जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त। आज का विषय, भारत में तू कौन, आप कौन, मुस्लिम कौन, हिंदू कौन, दोनों का मूल जड़, मूल संस्कृति क्या और राजनीति का उद्देश्य क्या। यह विषय बहुत ही गंभीर है, ध्यान से इसे सुने। ऐसा कोशिश आज के दिन में खुलेआम न कोई किया है और न कोई करना उचित समझता है। मेरी कोशिश देश हित में हर परिवार के लिए है जिनका भी मूल जड़ या मूल पूर्वज सनातनी थे। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कुछ बिंदु। नंबर 1, अखंड भारत यानी आज का भारत, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का अफगानिस्तान, आज का नेपाल, आज का श्रीलंका आदि आदि। नंबर 2, महान धर्मगुरु पैगंबर साहब का अवतरण आज के ही अरब देश में हुआ। इस्लाम धर्म का भी उदय कालखंड इसी वक्त को माना जाता है। महान पैगंबर साहब के मुताबिक इस्लाम धर्म अपनाए व्यक्ति मुसल्लम ईमान यानी हर पवित्र पाक सोच वाले व्यक्ति, इस्लाम धर्म में रहते हुए विपरीत व्यवहार वाले लोगों के लिए सरिया कानून बना। अब ध्यान देने योग्य बात। नंबर 1, अरब देश जो पूर्ण रूपेण मोहम्मद साहब के मार्ग पर और सरिया कानून के मार्ग पर आज भी कायम है, वो लगातार उन्नत हुआ और विश्व का एक आर्थिक शक्ति भी बना हुआ है। यहां के निवासी और परिवार देश में अच्छे जीवन को जी रहे हैं। नंबर 2, उन्हीं जगह से कुछ लोग 600 से 15 ईस्वी के बीच अखंड भारत में प्रवेश किए। ये भी इतिहास के पन्नों में अंकित है और उनके कारनामे भी अंकित हैं। अब प्रश्न, क्या उन शासकों ने मोहम्मद साहब के नियम के साथ सामाजिक कार्य किया या खुद के स्वार्थी व्यवस्था के लिए क्रूरता का हर हद पार किया? अगर मोहम्मद साहब के विपरीत कार्य किया तो क्या वे लोग इस्लाम के सच्चे भक्त थे या इस्लाम के पवित्रता को भंग करने वाले क्रूर व्यक्ति थे? ये सभी अपने अंतरात्मा से सोचें। आगे का महत्वपूर्ण बिंदु, क्रूर शासक नीति के परिणाम से ही अखंड भारत में निवास करने वाली आज की मुस्लिम आबादी मौजूद है और मुस्लिम आबादी के सभी पूर्वज सनातनी थे और किन्हीं क्रूर नीति के कारण ही इस्लाम धर्म उन लोगों ने कबूल किया था। यह भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। अगर इतिहास के उन पन्नों का विश्लेषण हो तो 90% सनातनी व्यक्ति ही किन्हीं कारणों से सनातनी संस्कृति से विमुख किए गए और इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए मजबूर भी किए गए। ये भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। आज मूल संस्कृति से विमुख आबादी के वंशज ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज के भारत में मौजूद हैं। सोचने वाला विषय, मूल संस्कृति को वहां के निवासी छोड़ दिए, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मूल पूर्वज संस्कृति को रौंदने में भ्रमित कारणों से मदद भी किए और आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक बदहाल स्थिति में हैं। अब प्रश्न नंबर 1, मूल संस्कृति का पालन करने वाला अरब देश सुखी है पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम भी सुखी नहीं। नंबर 2, मूल संस्कृति को छोड़कर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिक को क्या मिला? बदहाली मिला है या सुखी जीवन मिला है? आर्थिक व्यवस्था भी बदहाल मिली है या आर्थिक व्यवस्था मजबूत मिली है? अब भारत के मूल मुस्लिम अंतरात्मा से अपने मूल पूर्वजों को याद करते हुए सोचें, क्योंकि पूर्वज को याद करना हमारी
संस्कृति है, चाहे वह हम हिंदू हो या मुस्लिम हो। अतः मुस्लिम को भी अपने पूर्वजों को अब याद करना अति आवश्यक। नंबर 1, जिस तरह की राजनीति 1947 से मुस्लिम के लिए हुई, क्या वो मुस्लिम के हक में थी या इस्तेमाल किया गया? नंबर 2, मुस्लिम युवा के इस्तेमाल से किस राजनीति ने फायदा लिया और सत्ता लिया? नंबर 3, मुस्लिम युवा को देश विरोधी कार्य में लिप्त कराकर बदनामी किसके माथे पर राजनीति ने चिपकाया? नंबर 4, देश में सामाजिक समरसता के बीच लंबी चौड़ी खाई से देश के व्यवस्था को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नंबर 5, क्या देश के संपत्ति नुकसान से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार कम हो सकता है या कोई राजनीति करवा सकती है? नंबर 6, क्या नेता समूह मुस्लिम इलाकों में सस्ते सामान उपलब्ध करवा सकते हैं? नंबर 7, क्या पेट्रोल पंप पर मुस्लिम के नाम से कम कीमत पर तेल कोई भी नेता समूह दिलवा सकता है? नंबर 8, क्या मुस्लिम नाम से विदेश में इज्जत मिल सकता है या देश के नाम पर इज्जत मिला है, मिल सकता है? कुछ बिंदुओं को अगर मूल मुस्लिम यानी मूल सनातनी मुस्लिम आत्मसात कर लें, आत्ममंथन कर लें, आप किसी भी धर्म में रहो, पर अगर आप मूल संस्कृति को आत्मसात करके चलो तो किसी भी बाहरी का हिम्मत नहीं जो देश को खोखला कर सके या करवाने का हिम्मत कर सके। देश है, मूल संस्कृति है, देश नाम का छतरी है, तो ही खुद का और परिवार का इज्जत है। किसी घुसपैठ का हिम्मत नहीं जो छोटे मोटे रोजगार पर कब्जा कर देश के मूल गरीब का हक मार सके। किसी नेता का हिम्मत नहीं जो अंदरूनी गृह युद्ध देश के अंदर थोप सके। देश के अंदर अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसा शासन आ जाए तो यकीन मानिए हर मुस्लिम परिवार भी भुक्तभोगी होगा और आज का हर मुस्लिम पीढ़ी भी भुक्तभोगी होगा, क्योंकि क्रूर नीति इस्तेमाल करना जानती है, जनता का सम्मान नहीं। और क्रूर नीति को लाने के लिए भारत के राजनीति में खालिस्तानी सोच हावी हो चुका है। उनको आपसे भी मतलब नहीं है, मुस्लिम से भी मतलब नहीं है, मुस्लिम परिवार से भी मतलब नहीं है, मुस्लिम सुख सुविधा से भी मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है इस्तेमाल कर खुद के सत्ता से और खुद के सत्ता को स्थापित कर अपने परिवारवाद के लिए, अपने परिवार के उन्नति के लिए, अपने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। देश की जनता का सुदृढ़ता आज के 90% विपक्ष में नहीं है और लगातार जिस तरह का प्रश्रय, जिस तरह का भ्रामक ख्वाब मुस्लिम समुदाय को आज की 90% राजनीति दिखा रही है, इससे मुस्लिम भी लगातार कई जगह कई ऐसे कार्य करने को विवश हो जा रहे हैं जिसमें बदनामी अंत में उन्हें ही नसीब होती है और देश में सामाजिक खाई भी बढ़ती है। मेरा उद्देश्य देश की व्यवस्था को मजबूत करना है, देश के आंतरिक मजबूती को मजबूत करवाना है और इसके लिए सभी को मिलकर देश के मूल संस्कृति के साथ चलना होगा। आप किसी की इबादत कर लो, आप किसी को पूजा कर लो, लेकिन मूल संस्कृति की रक्षा ही खुद का रक्षा होगा, परिवार का रक्षा होगा, पीढ़ी का रक्षा होगा, अर्जित संपत्ति का रक्षा होगा। धन्यवाद।